नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था पिछली वीडियो, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कमीशन एजेंट के ऊपर कि ट्रक सप्लायर या कमीशन एजेंट जो होते हैं ट्रांसपोर्टर के, वो कैसे बना जाता है, क्या क्या उसमें लगता है। तो मैंने उस टाइम आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे बना सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी और कितनी उसमें एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कितनी आप इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी भी जो है कई तरह की होती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन तो कई तरह का होता है, एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है गुड्स का। तो हम बात करेंगे गुड्स की। और गुड्स में भी दोस्तों कई मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, बाई रोड है, बाई रेल है, बाई एयर है, बाई वाटर है। तो जाहिर सी बात है, हमारा जैसा चैनल उस हिसाब से ट्रक्स अड्डा है, तो हम बाई रोड ही बात करेंगे और जो ट्रक्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी पर बात करेंगे। और ट्रक्स में भी दोस्तों कई तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी कई तरह की होती है। जैसे लॉजिस्टिक फर्म होगी और एक होगी सिर्फ जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाली एक कुरियर कंपनी होती है। तो इसी तरह के अलग अलग उसमें भी काम है, अलग अलग तरीके के काम है। लॉजिस्टिक में क्या होता है कि इसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कंपनी से आपको सिर्फ गुड्स उठाना नहीं है, उसको स्टोर भी करना है, आगे डिलीवर भी करना है। सारा मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जो डिलीवरी तक आपको लास्ट हैंड तक आपको उस माल को उस कंपनी को ही पहुंचाना है। सारा काम उनको ही करना है, स्टोरेज से लेके उसकी जो आपकी होती डिलीवरी वगैरह सब करवाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। पर यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों केवल ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक माल पहुँचा देना, या एक कंपनी से एक कस्टमर तक माल पहुँचा देना, उसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी आप कई तरीके की बना सकते हैं। जैसे आप इंडिविजुअल, जिसको हम प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, जिसमें आप ही मालिक होंगे, आपको कोई अलग से कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं। आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पैन कार्ड पर्सनल है, वही उसमें चलेगा, अलग से कुछ करना नहीं होगा। सारा जो 100% जो उसमें शेयर होगा आपका ही होगा, आप ही पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। तो और तरह की भी कंपनी होती है, एक प्राइवेट अपना पार्टनरशिप फर्म हो गई, उसमें आपका कोई 2 या 2 से अधिक पार्टनर हो सकते हैं। एक LLP होगी, 1 पर्सन कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। तो इस तरह की कई कंपनीज होती हैं। जैसे सब में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे, अलग अलग शर्तें होती हैं। जैसे अगर आप कंपनी बनाते हैं, अगर 1 पर्सन या LLP बनाते हैं, LLP भी पार्टनरशिप ही होगी। लेकिन LLP और दूसरी पार्टनरशिप फर्म में ये होता है दोस्तों कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है कि अगर आपका हिस्सा 20% है तो आपकी जो लायबिलिटी होगी, कल को कुछ हो जाता है, कंपनी फेलियर हो जाती, कुछ भी हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो आपकी जो देनदारी है, आपका दायित्व केवल 20% का रहेगा। लेकिन अब पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप साधारण बनाते तो उसमें आप अगर एक आदमी भाग गया तो दूसरा आदमी जो बाकी के पार्टनर है, पूरी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसी तरह अगर आप कंपनी बना लेते हैं 1 पर्सन या प्राइवेट लिमिटेड, अगर उसको कंपनी के तहत रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कल को कोई बातचीत हो जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, डूब जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बड़ा घोटाला हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है वो एक अलग से एंटिटी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल जो आपकी संपत्ति है, आपका घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन जब आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो आपकी जो गाड़ी, आपका घर, आपकी संपत्ति बेच के भी वसूली की जा सकती है। जैसे अगर बैंकरप्सी भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कंपनी है तो वो दायित्व कंपनी तक ही सीमित रह जाता है। चाहे वो पार्टनरशिप वाली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे 1 पर्सन कंपनी हो, लिमिटेड हो, तो फिर उसका आपकी जो प्राइवेट जो अपनी पर्सनल जो संपत्ति है उसके ऊपर कोई तरह की आंच नहीं आती है। लेकिन अगर आप शुरुआती बिजनेस कर रहे हैं, आप अकेले हैं, तो सीधी सी बात है, आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, तो आपको जो है एक इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म नाम से ही, अपने नाम से ही जो काम है ट्रांसपोर्ट कंपनी है, स्टार्ट
करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको दोस्तों क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो बाकी भी अगर कंपनी आपको बड़ी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, LLP बनानी, जिस तरह की भी बनानी है उस हिसाब से आप किसी भी CA को अपना कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको सारी बात बता देगा, सारा प्रोसेस बता देगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल 1 पर्सन जो है प्रोप्राइटरशिप जो फर्म बनानी है तो वो आप कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे ही जो ID प्रूफ वगैरह होते हैं, एड्रेस प्रूफ है, यही सब जो नॉर्मल होते हैं वही लगेंगे। उसके बाद आपको क्या कराना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक ऑफिस चाहिए। अगर आपका ऑफिस अपना है तो ठीक है, अगर किसी से आपने रेंट में लिया है तो उसकी NOC चाहिए। वो आपको NOC का पेपर वहाँ जमा कराना पड़ेगा जहाँ भी आप ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेंगे, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस इसमें आपको अपने म्यूनसिपल ऑफिस से लेना कंपलसरी है। तो अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, जहाँ ऑफिस आप लेना नहीं चाहते किराए पे, तो आप अपने घर के एड्रेस पर भी, अगर आपका घर है तो उसके एड्रेस पे भी आप जो है प्रोप्राइटरशिप जो ट्रेड लाइसेंस है वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिस चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको P टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। ये ऑनलाइन बन जाता है, छोटी मोटी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड लाइसेंस जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जहाँ पंचायत का इलाका है, तो वहाँ से मिल जाएगा। एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए RTO का लाइसेंस होता है दोस्तों, और RTO का लाइसेंस जो होता है वो सारे लोग नहीं लेते हैं, कोई कोई लोग ही लेते हैं, लेकिन होता वो कंपलसरी है। कभी भी आपका अगर आपकी बिल्टी लगी हुई है किसी गाड़ी में, आप गुड्स लेके जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो चाहे तो आपका चालान काट सकता है, कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत कम ही ध्यान दिया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको नहीं बनाते हैं। तो उसके बाद आप GST रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और GST रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेंगे तो आपको इसका हमेशा ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसका जो खर्च है वो भी आपको लगेगा, चाहे आपका धंधा हो लाखों का, चाहे 1 रुपये का भी आप पूरे साल धंधा ना करें, आपका इसको रिटर्न भी लगाना पड़ेगा हर साल, ऑडिट भी कराना पड़ेगा, सारे काम ये आपके ऊपर अतिरिक्त जो है भार पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में छोटे काम से स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में GST रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। ये इसको आप जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, ज़रूरत बढ़ेगी, तो आप GST जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो सबसे एक और ज़रूरी चीज़ है, आपको करंट अकाउंट किसी बैंक में खुलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जितना भी सारा काम है, लगभग मेरे हिसाब से करंट अकाउंट आप कहीं खुलवाने जाएंगे, कहीं मिनिमम बैलेंस 10,000, कहीं 25,000, तो 25,000, 50,000 अलग अलग तरह के करंट अकाउंट खुलते हैं। और P टैक्स और ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेके ये सारा जितना भी काम है, मेरे हिसाब से अगर RTO लाइसेंस की फ़ीस का तो मुझे पता नहीं है, बाकी सारा काम आपका 30-40 हज़ार रुपये में सारा हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप जो ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है तो उसमें आप कितनी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों इनकम का इसमें कोई ठीक नहीं है, जैसे कि और जितने भी बिज़नेस है दुनिया में, जितने भी काम है, चाहे कोई खेती बाड़ी है, किसी की दुकान है, किसी का पेट्रोल पंप है, किसी का ट्रक है, सबकी अलग अलग इनकम होती है। इसमें भी कोई फिक्स इनकम नहीं है, आप हज़ारों भी कमा सकते हैं, लाखों भी महीने के कमा सकते हैं। और कई ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जिनके सैकड़ों करोड़ रुपए का भी, हज़ारों करोड़ का भी जो सालाना का टर्नओवर है, इनकम है उनकी। तो इस हिसाब से इसका जो इन्वेस्टमेंट है वैसी ही है, आप हज़ारों इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लाखों भी कर सकते हैं, और करोड़ों में भी कर सकते हैं, जैसा आप काम करना चाहें। किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अपने ट्रक होते हैं, वो फ्लीट ओनर भी होते हैं, किसी के पास 100, 200, 500, 20, 50 ट्रक होते हैं अपने, किसी के ट्रक नहीं होते, वो सिर्फ मार्केट से ही, जैसे कमीशन एजेंट वगैरह से ही जो ट्रक सप्लायर होते हैं उनसे ट्रक लेके वो अपना काम चलाते हैं। और किसी के अपने ट्रक होते हैं, अगर आप अपने ट्रक लेंगे तो आपको जो है आपकी जो कैपिटल और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, लोन भी आपको लेना पड़ सकता है। तो आप अगर लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप जो MSME जो होती है उसमें भी आप इसको रजिस्टर करवा ले सकते हैं अपने जो काम को। कोई भी आप छोटा मोटा काम है MSME में आप इसको रजिस्टर करवा लेंगे तो आपको फ्यूचर में लोन वगैरह लेने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया शुरुआती दौर पे अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं कम पूंजी से,
तो फिर भी आपको देखिए 1-2 लाख रुपए तो आपकी पॉकेट में चाहिए ही, क्योंकि आप ट्रक का बैलेंस किराया वगैरह आपको देना है। अगर आप ऐसी जगह काम पकड़ते हैं जहां आपको किराया बैलेंस सब खुद से देना पड़ता है, तो आपको लाखों रुपए की पूंजी चाहिए। अब ये तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक अच्छा स्टाफ भी रख सकते हैं जो इस के बारे में जानकारी रखता हो, जिसकी कुछ व्यापारियों से, कुछ पार्टी से, बड़ी से जान पहचान हो, तो वो आपको काम भी दिला सकता है शुरुआती दौर में। तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट का काम है, काफ़ी देखा जाए तो बड़ी पूंजी वाला काम है। आप छोटे तौर पे अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा आगे बढ़ने में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके कितने काम आई, आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।